लोग कहते हैं कि आपने जिस गांव से निकले हैं दूसरा शकल तक नहीं दिखाई, ये कितनी सच्चाई है? देखो भैया, मेरे जैसा मेहनत करने वाला विधायक मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कोई अभी जवेरा इतिहास में हुआ है। चंद्रभान सिंह, आपके हरदुआ हाथी घाट में मैं आपके घर 3 बार बैठ के आया हूँ। बिल्कुल पर्सनल आए। पर्सनल बैठ के आया हूँ। अब सोचो आप, देखो ये विस्थापन का दंश कहाँ से शुरू हुआ, इस बात को हमको जाना पड़ेगा। कांग्रेस ने विस्थापन का दंश दिया है, और जहाँ तक सर्रा का सवाल है तो हम मैं लगा हुआ हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी कीमत पर विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन मेरी लाश पे होगा। ये मैं क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो अभी तो आप विधायक सरकार भी रही, तब कुछ नहीं कर पाए। क्यों कर पाए? लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। 2018 में भी भाजपा को बगावत झेलनी पड़ी थी। 2023 में भी भाजपा को बगावत झेलनी पड़ रही है। जब 2018 में बगावत झेली थी तो आप विधायक बने थे, 2023 में बगावत झेली है तो फिर क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। अब मंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। मैं हूं चंद्रभान सिंह लोधी। आजाद समाचार के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, और आप सभी के साथ में वार्तालाप होगा। आप सभी देखेंगे वर्तमान विधायक छप्पन जवेरा से धर्मेंद्र सिंह लोधी को। तो सबसे पहले भाई साहब, आजाद समाचार के कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान भाई। मैं आजाद समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चूंकि चुनाव के दौरान आपका आजाद समाचार पर पहला इंटरव्यू है, तो सबसे पहले जो सवाल बनेगा वो यही बनेगा कि टिकट घोषणा होने के एक दिन पहले तक बहुत ही संशय था कि आपको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि नहीं मिलेगी। हम लोगों ने भी मान ही लिया था कि अब टिकट नहीं मिलनी है, क्योंकि ऐसा माहौल बन चुका था, और कई न्यूज चैनलों ने भी दिखा दिया था कि आपकी टिकट जो है कट रही, फिर आपको टिकट मिल गई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है किसको टिकट देना है और किसको टिकट नहीं देना है, और ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन क्या है, कभी कभी स्थानीय लोग तय करने लगते हैं कि इसको टिकट मिल रही है, फिर इसको टिकट मिल रही है, तो ये चलता रहता है। और चूंकि लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, तो सब लोग मांगते रहते हैं, तो कुछ लोग झूठा झूठा भ्रम भी फैलाते रहते हैं कि मेरे को मिल रही, मेरे को मिल रही है। मैं थोड़ा झूठ बोलने का आदी हूँ नहीं। तो जब तक शीर्ष नेतृत्व ने तय नहीं कर दिया कि भाई आपको देंगे, तब तक मैंने किसी से बोला भी नहीं। तो आपको पूर्ण विश्वास था, या फिर हम इसके उलट कहें कि जिस तरह से 2018 में आपको टिकट मिली थी, वो आपके पिताजी की तपस्या थी, दूसरा आपका आरएसएस में होना, दोनों कारण था। तो इस बार भी वही चला है जादू की फिर कुछ और वजह रही? देखो, टिकट देना ना देना ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। भाई आज सर्वे के आधार पर टिकट दी गई, तो कहीं ना कहीं मेरे को टिकट मिली है, तो मुझे लगता है कि सर्वे में मेरा नाम टॉप पे रहा होगा। अब ये बात पता तो चलती नहीं। और जहां तक सवाल है कि भाई ये तो लोकतंत्र है, और पार्टी तय करती है कि किसको देना है। पार्टी को लगा होगा कि मैं योग्य हूँ, और पार्टी को अगर ये लगता कि मुझसे भी कोई योग्य है तो उसको भी दे देती, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये तो चलता रहता है। क्योंकि आप वर्तमान में विधायक हैं, 5 साल से आप विधायक रहे हैं जवेरा क्षेत्र में, और नए चेहरा उभर कर आए थे, युवा चेहरा बनकर आए थे। लोगों ने आपको 2018 के चुनाव में हाथों हाथ लिया, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं था जिस प्रकार से आपका माहौल बन चुका था। क्या इस बार वही माहौल आप देख रहे हैं कि कुछ और देख रहे हैं? देखो भाई, पिछली बार जो माहौल था वो अपन इतनी विपरीत परिस्थितियों में चुनाव निकाल के लेके आए थे, जब उस समय लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की लहर चल रही है। ऐसे समय अपन चुनाव लेके आए, अब तो भाजपा की लहर चल रही है। तो निश्चित रूप से अच्छा माहौल है, चुनाव हम अच्छे मतों से जीतेंगे, और फिर शीर्ष नेतृत्व जो आदेश करेगा उसका पालन करेंगे। 2018 में भी भाजपा को बगावत झेलनी पड़ी थी, 2023 में भी भाजपा को बगावत झेलनी पड़ रही है। जब 2018 में बगावत झेली थी तो आप विधायक बने थे, 2023 में बगावत झेली है तो फिर क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। अब मंत्री बनेंगे। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि मंत्री बने। अच्छा है, ये बात गंभीर है कि जब कुछ समय पहले
जब भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विनोद राय गोंडवाना से चुनाव लड़ने जा रहे थे, तब लग रहा था कि भाजपा को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। अब आपको क्या लगता है? देखो भाई, ये तो ना नुकसान और ये फायदे की चिंता हम नहीं करते। मुझे मालूम है कोई अपन किसी के भरोसे थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं कि विनोद राय चुनाव लड़ेगा तो गोंडवाना की वोट काटेगा तो अपन को फायदा होगा। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट मुकाबले में भी लड़ जाए तो भी हम जीतेंगे। अच्छा। कितना काम अपन ने किया है। यही तो हमने जब विनोद राय जी का इंटरव्यू लिया था तो वो बोल रहे थे कि आपने कुछ काम नहीं किया, सर्वे में हमारा नाम आया था लेकिन टिकट आपको मिल गई। पता नहीं इनको कि सर्वे कैसे पता चल गया भाई। जब किसी को सर्वे का पता नहीं है, ये अपने यहीं सर्वे करवाते रहते हैं। और मैं तो इनसे कहता हूँ कि भाई हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। और भी कई चीजें हैं, जैसे अभी मैं आपके साथ में बैठा हूं तो ये टेबल पर जो आपका ये पोस्टर लगा हुआ है, तो ये काम का लगा हुआ है, लेकिन हम क्षेत्र में पिछले 1 महीने से घूम रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि आपने ना काम किए हैं। लोग कहते हैं कि आपने जिस गांव से निकले हैं दूसरा शकल तक नहीं दिखाई। ये कितनी सच्चाई है? देखो भैया, मेरे जैसा मेहनत करने वाला विधायक मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कोई अभी जवेरा इतिहास में हुआ है। ऐसा कोई गांव नहीं जहां मैं 5-5 10-10 बार ना गया हूँ। चंद्रभान सिंह, आपके हरदुआ हाथी घाट में मैं आपके घर 3 बार बैठ के आया हूँ। बिल्कुल पर्सनल बिल्कुल आए। पर्सनल बैठ के आया हूँ। अब सोचो आप, है ना। नहीं, ये लोग कहते, मैंने नहीं। देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और ये अपने लोग नहीं कहते। ये जो विपक्षी लोग हैं तो आरोप लगाते रहते हैं। ये तो हमारी जनता, देवतुल्य जनता को तय करना है कि मैंने मेहनत की है तो उसका मुझे परिणाम मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने मेहनत की है और इतने सारे काम आप देख रहे हैं। बिल्कुल ये कोई ऐसा पुलंदा तो है नहीं, ये तो जमीन पर उतरे हुए काम है ना। तो निश्चित रूप से अपन विजयी होंगे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है और इस बार ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जो आपने जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विनोद राय, लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो भाजपा ने जानबूझकर खड़ा किया है, क्योंकि उनको ऐसा माहौल लग रहा था कि इस बार जो है कांग्रेस चुनाव निकाल लेगी, तो उन्होंने राय साहब को बलि का बकरा बना दिया। ये कितनी सच्चाई है? देखो क्या है, कोई किसी को खड़ा नहीं करता भाई। व्यक्ति को लगता है कि मैं बड़ा नेता हो गया तो खड़े हो खड़ा हो जाता है। इसलिए भाई, ये तो अपन किसी को खड़ा क्यों करेंगे भाई। ये अपनी पार्टी में थे, उनको लगा कि मैं पार्टी से बड़ा हो गया तो खड़े हो गए, और इसका परिणाम देखने को मिलेगा कि पार्टी से बड़े हैं कि छोटे हैं। एक हम अभी जवेरा सिग्रामपुर से इसी रोड आपके यहाँ घर आ रहे थे नोएडा, तो जो हमें सबसे बड़ी समस्या गई वो सिग्रामपुर में आने से यहाँ तक रोड बहुत खराब है। इस पर काम क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये रोड जो और है, जबकि राष्ट्रपति जी आए थे तो रातों रात एक दिन में ही बन गया था। फिर क्या कारण रहा कि 1 साल में ही पूरा उखड़ गया? रोड का काम क्या है कि नया रोड बन रहा है। आपको मालूम है कि नेशनल हाईवे हो गया है, हाँ बिल्कुल। उसका टेंडर हो चुका है। तो ये सारी चीजें काम चूंकि शुरू होना है, अब वो काम शुरू होगा तो भाई अब नया रोड बनेगा और अच्छी बड़ी चौड़ी सड़क हम देंगे, और एक नेशनल हाईवे यहाँ से निकलेगा तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट मिलेगा। हमारे क्षेत्र में एक गंभीर समस्या है और ये बड़ा एक सवाल भी है, वर्तमान में चल रहा है। लोग गुस्से में हैं, जो आदिवासी कुछ बाहुल्य गांव हैं, विस्थापन का बड़ा ये चल रहा है कि जो आपकी जो जवेरा विधानसभा की सर्रा साइड के गांव हैं, जो नौरादेही अभ्यारण्य के कारण गांव उठने वाले हैं, कोर जोन में शामिल हुए हैं, लोग आंदोलन भी कर रहा है उसके खिलाफ। तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप वर्तमान में आपकी सरकार भी रही है, आप विधायक रहे, क्या वजह रही कि आप रुकवा नहीं पा रहे? देखो, ये विस्थापन का दंश कहाँ से शुरू हुआ है, इस बात को हमको जाना पड़ेगा। कांग्रेस ने ये विस्थापन का दंश दिया है। रत्नेश सालूमन जब थे तब ये सारी रचना योजना बनाई गई और उन्होंने ये काम किया। और जहां तक सर्रा का सवाल है तो हम मैं लगा हुआ हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी कीमत में विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन मेरी लाश पे होगा। हाँ, ये मैं क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो अभी तो आप विधायक हैं, विधायक सरकार है तो भी रही, तब ने कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं।
प्रयास कर रहे हैं और कोई विस्थापन नहीं हुआ है, यदि हम आप गारंटी दोबारा देते हैं। बनते हैं विधायक तो ये मान के चले कि विस्थापन रुक जाएगा। नहीं नहीं, होना ही नहीं है विस्थापन, कोई विस्थापन नहीं हुआ। उसके लिए जो लड़ाई लड़ना पड़ेगी लड़ेंगे, अपने क्षेत्र की जनता है। तो और भी अन्य सवाल है हमारे यहाँ। सबसे बड़ा जो सवाल है युवाओं के बीच में रोजगारी बेरोजगारी का है, पलायन का है। कई क्षेत्र हमारा जबेरा विधानसभा जो पानी की समस्या है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? आपने इनको लेकर क्या काम किया? देखो भैया, पानी की समस्या तो हमने लगभग हल की है, क्योंकि पिछली बार जब मैं विधायक बना था तो यहाँ पानी की वास्तव में समस्या थी। और चंद्रमान भाई, आप भी देखते होंगे, गर्मी आती थी, लोग कुप्पा लिए हुए घर गाँव गाँव मिल जाते थे। इस बार जब मैं विधायक बना, सद्धरू योजना बन रही थी, तो मैंने अपनी विधानसभा के सारे गांव सद्धरू योजना से जुड़वाए और 337 गांव में गांव अपन ने जुड़वाए, जिसमें 200 गांव से ऊपर गांव में पानी अब पहुंचने लगा है। और अब तो इतना पानी पहुंच रहा है कि जिन गांव में पानी पहुंच रहा है वहां के लोग कह रहे हैं भैया कीचड़ मच रहा है। मतलब ये भाजपा का विजन है, हमारा विजन है। और आने वाले समय में तो हमने तय किया है कि अभी तो हमने गांव गांव घर घर पानी पहुंचाया है, अगले सत्र में हम हर खेत में पानी पहुंचाने का संकल्प लेके बैठे हुए हैं। ये हमारे दमोह जिला में जो पथरिया विधानसभा है वहाँ एक फैक्ट्री है, लेकिन ये प्रॉपर यहाँ के लोगों को फैक्ट्री के जो प्रशासनिक लोग हैं अपने क्षेत्र के लोगों को ज्वाइन नहीं करते हैं। सरकार कांग्रेस की भी रही, भाजपा की भी रही और बनेगी, आएगी, बिगड़ेगी, लेकिन इस पर काम क्यों नहीं आज तक हो रहा? मंत्री भी रहे, कांग्रेस से भी रहे, भाजपा से भी रहे, क्यों नहीं लेते लोग उनको? अब क्यों नहीं लेते ये तो पता करना पड़ेगा भाई। प्राइवेट कंपनियां हैं, किसको लेती हैं किसको नहीं लेती हैं, लेकिन अपना प्रयास रहेगा कि उससे भी बड़ी फैक्ट्री हम अपने विधानसभा क्षेत्र में खुलवाएं, जिसमें कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार तो मिले। क्या उसके क्या लिए क्या सोचा है आपने? उसके कौन लिए सी हम फैक्टर? एक हब भी बना रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि हमारे छोटे भाई सत्येंद्र हैं, वो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, तो कई कंपनियों से बात भी चल रही है। तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आएंगे और एक बड़ी फैक्ट्री जिसमें युवाओं को रोजगार मिले खुलवाने का आगे का विजन है। ये बेरोजगारी की समस्या हम दूर करेंगे। हम थोड़ा सा धर्म के उस पर आते हैं। यदि हम दमोह जिले में बांदकपुर और कुंडलपुर को छोड़ दें तो हमारी जो जबेरा विधानसभा में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हम मान के चले कि जैसे एक खर्रा घाट हो गए और भी अन्य हैं। तो यदि आप आगे आते हैं, सरकार बनती है, आप विधायक बनते हैं, आपने ही कहा कि हम हो सकता है मंत्री भी बन जाए, खर्रा घाट के डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे? देखो, खर्रा घाट बहुत शिव जी का बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है और चूंकि हमारी विधानसभा में आता है और भगवान भोलेनाथ की मेरे ऊपर विशेष कृपा है, चंद्रभान भाई आप भी देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसी बनी रहेगी। और निश्चित रूप से खर्रा घाट का विकास करेंगे। उसको किस प्रकार से हम पर्यटन स्थल के रूप में कुछ ऐसा काम करें कि वहाँ अधिकतम लोग जैसे अपने जागेश्वर धाम में जाते हैं वैसे खर्रा घाट धाम में भी आए, इसकी चिंता करेंगे। बड़ा गेट भी अभी अपन ने बनवा दिया है, लाइट की व्यवस्था भी अपन कर रहे हैं। तो जो भी बनेगा वो अपन करेंगे, क्योंकि ये सब उन्हीं की तो माया है। बिल्कुल। तो आप सभी आप अपने क्षेत्र के विधानसभा के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र की विधानसभा के लोगों को यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, क्योंकि ये जो पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है। आज लाडली बहना योजना में 70,000 बहनों को 1,250 रुपए के हिसाब से राशि मिल रही है। हर बहन अपने आप में आत्मनिर्भर महसूस कर रही है और 450 में गैस सिलेंडर भी कर दिया है। लाडली बहना आवास योजना भी बना दी है कि जिन बहनों के कच्चे मकान हैं उनको हम पक्के मकान बना के देंगे। किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। तो कहने का मतलब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि कमल के फूल की सरकार है और कमल के फूल पे लक्ष्मी जी बैठती है, तो मुझे लगता है कि लोग लक्ष्मी जी की कृपा जरूर प्राप्त करेंगे। हमारे विधानसभा में जैसे आपने लाडली बहना की बात की, हमारे विधानसभा में करीब 60 से 65,000 जो है महिलाएं हैं वो लाडली बहना का लाभ उठा रही हैं। आपको कितना लगता है कि जो महिलाएं हैं वो कितना परसेंट आपको वोट करेंगे, यानी भाजपा को वोट करेंगे? मुझे तो लगता है कि 100% करना चाहिए,
क्योंकि भाई जिसको लाभ मिल रहा है वो वोट तो करेगा। और मैं एक थोड़ी कहता हूँ कि लाडली बहन अकेली लेकिन है। कमलनाथ जी तो कह रहा है कि हम 1500 रुपए देंगे। कांग्रेस के लोग प्रचार भी 1500 का कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों से ये पूछ लो कि जिन राज्यों में तुमने सरकारें बनाई हैं झूठे वादे करके, उन राज्यों में कितने वादे तुमने पूरे किए हैं। तो कांग्रेस के वादे जो है वो झूठे वादे हैं, क्योंकि कांग्रेस को के किसी गरीब से कोई मतलब नहीं है। 60 साल इस देश को अगर लूटने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। हमने प्रताप सिंह जी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि जो आपका गांव है यानी कि नोएटा है, उसमें 6 पोलिंग में हम 6 में से 5 पोलिंग जीतेंगे। इस पर आपका क्या कहना मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अपने जिस पंचायत में रह रहे हैं वही जीत के बता दें। है? अच्छा। तो मैं उनका लोहा मानूंगा। यहाँ तो जीतना बहुत मुश्किल है। तो एक एक सवाल और है, बड़ा सवाल है। आपके जो प्रतिद्वंदी थे टिकट के लिए, वो 3 चेहरे जो मुख्य भूमिका में रहे हैं। विनोद राय जी तो वो तो उन्होंने बगावत कर ली। दूसरे चेहरा जो है कि पहले भाजपाई बड़े नेता थे, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण निर्दलीय लड़ गए थे, राघवेंद्र सिंह ऋषि। इस बार उनका पूरा नाम चल रहा था कि इस बार तो टिकट मिलेगी ही, उन्होंने ज्वाइन कर ली थी पार्टी, लेकिन टिकट नहीं मिली। अब वो साथ दे रहा है कि नहीं दे क्यों नहीं देंगे साथ? साथ देंगे तो भविष्य उज्जवल रहेगा। रहा? क्योंकि ये तो देखो, भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिवादी पार्टी तो है नहीं। आज धर्मेंद्र लोधी थोड़ी चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्योंकि देखो, अपनी जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्ति। अगर आप ये सोचोगे कि धर्मेंद्र लोधी चुनाव लड़ रहा है तो ये गलत सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले जो आया है तो भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है वो सब लोग काम तो कर ही रहे हैं। उनसे बात भी होती रहती है, उनको अपन सम्मान भी देते हैं, सारी चीजें, और मुझे लगता है अच्छे मन से वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार वो मैनेज कैसे हुई? अब ये तो भाई यहाँ अपने यहाँ तो मैनेजमेंट चलता नहीं, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो देश समाज और राष्ट्र की विचारधारा को नहीं लेकर नहीं, काम करते हैं। आपकी नहीं, हम पार्टी की बात कर रहे हैं। पार्टी ने उनको मैनेज कैसे किया कि भाई अब आप बगावत मत करना? नहीं, पार्टी ने काय को मैनेज किया? ये स्वयं सारे लोग लगे थे कि भाई ये पार्टी से बाहर थे, तो इनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा भविष्य है, तो इन्होंने स्वयं रिक्वेस्ट की और बिना शर्त के आए हैं, तो मैनेज करने का कोई ये सवाल। आपकी जो फाइट रहेगी विधानसभा चुनाव में, किससे रहेगी? कांग्रेस से रहेगी कि गोंडवाना गणतंत्र से रहेगी? किसी एक चेहरा का नाम बताओ। मुझे तो नहीं लगता है कोई फाइट है। कोई तो होगा फाइट में। जब तो दूसरा नंबर यदि आप जीतते हैं तो जो दूसरा आएगा, आपको क्या लगता है कौन आएगा? तो हम जाने, अब ये तो क्षेत्र की जनता तय करेगी। क्योंकि अ, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन मेरी किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि जो हमारे विधायक जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया अभी तक। जो विकास किया है लोगों को नजर नहीं आता है। जो विकास किया है वो लोग बोलते हैं कि खुद का किया है। कितनी सच्चाई है भाई साहब कि आपने विकास नहीं किया? और कांग्रेस की सरकार के बाद फिर अपने कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना चला, और मात्र 1.5 साल वास्तव में मेरे को काम करने के लिए मिले। और उन 1.5 साल में मेरे पे जो बन पड़ा, मैंने बहुत अथक प्रयास किया और बहुत सारे काम किए। क्या क्या किया? जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, तो 6 उप स्वास्थ्य केंद्र 50-50 लाख रुपए की लागत से अपन ने बनवाए। कुसमी, मानगढ़, सिगरामपुर, दुगानी, अपने पटना, मानगढ़, झलोर, झलोन, पौड़ी, तारादेही, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3-3 करोड़ की लागत से। तारादेही जैसे क्षेत्र में, जहाँ स्वास्थ्य की बड़ी, इतने विधायक हुए किसी ने चिंता नहीं की, तारादेही जैसे इंटीरियर क्षेत्र में अपन ने 3 करोड़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया, और अपने वो बनने का काम चालू है। चोपड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपन ने निरंतर इस बात का ध्यान रखा है। एक एक समस्या, जैसे एक और बड़ी समस्या आती है अपने क्षेत्र में गर्मियों के समय में, बिजली कटने लगती है कई बार। आपको हमने भी कॉल किया कि भाई साहब जो अघोषित बिजली है वो कट जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इस पे भी अपन ने काम किया है। अभी चूंकि मैं गया क्षेत्र में, तो गांव गांव चूंकि केबल जली हुई है,
तो इसके लिए भी अपन ने प्रयास किया, तो 80 करोड़ रुपए का उसका टेंडर लगा है और जल्दी ही जब गांव की जली हुई केबलें ठीक होंगी और ये जो बिजली की समस्या है बार बार जो फॉल्ट मार जाती है कुछ कर जाती है तो ये भी ठीक होगी। और मुझे लगता है आने वाले समय में बिजली की समस्या पूरी तरीके से अपने क्षेत्र से गायब होगी, खत्म होगी। जो जो तेजगढ़ का पुल है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। तेजगढ़ के पुल पर प्रताप सिंह जी ने कहा था कि ये तो हमने बनवाया था, लेकिन विधायक जी ने, सांसद जी ने अपने वो पत्थर में नाम लिखवा लिया है। ये क्या है, आपने बनवाया कि उनने बनवाया? मुझे तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के लोग ये झूठ कहाँ से लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर 20 साल से चल रही है, ये कहाँ से बनवा देंगे? मुझे आप बताओ, आप तो स्वयं पत्रकार हैं, और ये विधायक भी थे, तो जो विकास हुआ वो इनने करवाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया? कहने का मतलब जैसे मान लो कांग्रेस की सरकार होती और मैं भाजपा का विधायक होता तो क्या वो जो कांग्रेस की सरकार करवाती को तो क्या मेरे उसमें जुड़ता? तो इनको ये, मुझे तो कभी कभी इन लोगों की बातों में हंसी आती है कि किस प्रकार की बातें ये लोग करते हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार, और कह रहे पुल मैंने बनवाया। तो क्या क्षेत्र की जनता को इन्होंने पूरा मूर्ख समझ रखा है कि ये क्षेत्र की जनता मुझे लगता है कि बहुत समझदार है, इनके बहकावे में आने वाली है नहीं। क्या लगता है जो मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इस बार हम लोग मुझे लगता है अब की बार 200 पार। तो मैं ये समझ के चलूं कि मेरा इंटरव्यू है जो कि भावी मंत्री से हो रहा है? नहीं, विधायक से तो हो ही रहा है, मंत्री बनाने का ना बनाने का काम ऊपर वालों का है, वो मैं पहले से कैसे कह दूं। लेकिन मुझे लगता है कि कितने प्रचंड ऐतिहासिक मतों से मैं जीत के आऊंगा तो क्षेत्र को सौगात मिलेगी। तब मुझे लगा कि कितनी सीटों पर भाजपा आ रही है? 4 में से 4 ही सीटें जीत रहे हैं। कुछ तो कम। नहीं नहीं, 4 में से 4 सीट, किसी पे कोई समझौता नहीं। और मैं बता दूं शिक्षा के क्षेत्र में 2 सीएम राय स्कूल जबेरा और तेंदुखेड़ा में, और 2 सीएम राय स्कूल अपन ने और स्वीकृत करवा दिए, एक बनवार में और एक तेजगढ़ में। तो आने वाले समय में और भी स्थानों पर सीएम राय स्कूल खुलेंगे। पीएम श्री स्कूल भी दोनों ब्लॉकों में एक एक पीएम श्री स्कूल भी अपन ने कराया, खमरिया बिजौरा में और पतलौनी में 2 पीएम श्री स्कूल भी आ गए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर काम किया है। और केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में अपन तेंदुखेड़ा में बन ही रहा है, उसका सब काम हो गया तो केंद्रीय विद्यालय भी चालू होगा। स्कूलों से मुझे एक बात याद आई कि हमारे क्षेत्र में जो बाहुल्यता है जो जबेरा विधानसभा में, तो आदिवासी लोग बाहुल्यता में है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो एक ट्राइबल स्कूल होने की यहाँ जरूरत थी। इस पर क्या देखते हैं? यदि आप विधायक बनते हैं तो ट्राइबल स्कूल भी खोलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आदिवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो कभी कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने केवल आदिवासी समाज की वोट लेने का काम किया। कांग्रेस का आप बता दो कितने साल आदिवासी समाज की वोट कांग्रेस लेती रही, लेकिन एक भी बड़े पद आदिवासी समाज के व्यक्ति को एक भी बड़े पद पर नहीं बिठाला कांग्रेस ने। आज देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर आज द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं। तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और दूसरी बात, चौरई में बड़ा देव मंदिर के लिए भी 116 लाख रुपए की राशि टेंडर लग गया है और उसका काम शुरू हो रहा है। 116 लाख रुपए में चौरई बड़ा देव मंदिर का जो विकास होना है वो राशि भी आ गई है। इतने विधायक हो गए, पूछ लो किसी ने कुछ ऐसा किया हो आदिवासी समाज के लिए? वो तो उनको केवल वोट चाहिए और आदिवासी समाज को बहला फुसला के वोट लेते रहते हैं। तो आपने सुना हमारे साथ में 56 जबेरा के विधायक, वर्तमान विधायक धर्मेंद्र सिंह जी है। उन्होंने अपने जवाब बेबाकी से दिए और जो उन्होंने विकास करवाए हैं उनको भी रखा है। कांग्रेस पर हमला बोला है और भी कई बातें रखी हैं। तो आप देख रहे थे आजाद समाचार। धन्यवाद।